एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पे कल पूरा इंडियन मीडिया पागल हुआ हुआ था। शुक्री कॉनराड जो साउथ अफ्रीका का कोच है, उसने आकर मैच खत्म होने से एक दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें आके बोला कि भाई वी इंटेंड टू मेक इंडिया ग्रावल। और इस वर्ड पे, ग्रावल पे, बड़ी वीडियोस बन गई, बड़ी बातचीत हो गई कि जी ग्रावल का मतलब यही होता है कि जी भीख मंगवाना, रहम की भीख मांगना या ये सब। तो इंडिया ने इस मीडिया पे इस पे बड़ा सीरियस लिया है इस चीज को। देखो मेरी इस पे क्या टेक है। मेरी इस पे टेक ये है कि अगर मैं ये बोलूँ ना कि दुनिया की सबसे ज्यादा वेल बिहेव्ड टीम्स कौन सी हैं जो कभी हार्ड लाइंस नहीं लेती, उनमें आती है एक श्रीलंका, एक आती है न्यूजीलैंड, और एक आती है साउथ अफ्रीका। ये तीन एक ऐसी टीमें हैं, कंपटीशन तो गजब लगाएंगे आपसे, ठीक है, लेकिन कभी हार्ड लाइंस नहीं लेती। ना फील्ड के ऊपर गालम गलौज करते हैं, और ना ही हार्ड लाइंस लेते हैं स्टेटमेंट्स में। गेम पे ध्यान होता है इनका। तो अगर ऐसी टीम जो कि कभी भी एक बड़ी सॉफ्ट इमेज रखने वाली टीम है यार साउथ अफ्रीका, और उनकी लेगेसी आज की नहीं है, वो सॉफ्ट इमेज उनका आज का नहीं है, वो सॉफ्ट इमेज उनका शुरू से है। वो सॉफ्ट इमेज वो जो कैरी करते हैं, आज वो आके उनका कोच एकदम से कितनी हार्ड लाइन ले लेता है कि जी वी इंटेंड टू मेक इंडिया ग्राउल। तो कहने का मतलब है, बात यहाँ तक पहुंची क्यों? बात इसलिए यहाँ तक पहुंची कि आपने जो उनके कप्तान को इंसल्ट किया बोना बोल के, बुमराह ने, वो बड़ी घटिया बात थी, बहुत घटिया हरकत थी। और आईसीसी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, ये भी एक बड़ी हैरत की बात है। क्योंकि चलो अगर आप मैच खेल रहे हो और मैच में लोगों के साथ फटेबाजी हो जाती है, जबान दराजी हो जाती है, आपने गाली दे दी, सामने वाले ने भी रख के दो चार गालियां दे दी, चलो यहाँ तक बात समझ में आ जाती है, गालियां चल जाती हैं। इधर से सामने इधर बंदा गाली देता है, आगे वाला भी गाली देता है, चलो हो गई गाली, ठीक है, गुस्से में निकल जाती है। लेकिन जब आप किसी के ऊपर एक पर्सनल कमेंट कर देते हो, उसकी बॉडी शेमिंग कर देते हो, ठीक है, तो ये अब क्रिकेट पे बात नहीं रहती, ये आपने पर्सनल एक बंदे पे बात कर दी है। अब वो जो बंदा है वो है कौन? वो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विनर साउथ अफ्रीका के लिए, वो टीम जो हमेशा सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में आके स्ट्रगल्स करती रहती है। उस टीम को एक बंदे ने आईसीसी ट्रॉफी दिलवा दी है। आप इमेजिन कर सकते हो उस बंदे की क्या इज्जत होगी साउथ अफ्रीका के अंदर? इमेजिन कर सकते हो? ठीक है। फिर जब आप इस तरह का कमेंट देते हो और वहाँ वो पहुंचता है मीडिया के थ्रू सब लोगों में, ठीक है, वहां के लोगों में, टीम के लोगों में, कोच के कानों में, आपको लगता है कि वो रिलैक्स होकर सुनेंगे आपकी बातें? आपकी बकवास सुनेंगे वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मिसाल के तौर पे कोई महेंद्र सिंह धोनी पे तान कस दे, कैसा लगेगा इंडिया को? कोई कह दे उसको, वो गलत कोई बात कह दे, बॉडी शेमिंग कर दे, या उसके बालों पे कुछ बात कर दे कि जी बकरों की तरह बड़े बाल हैं, या जो भी उल्टा सीधा कुछ बोल दे, तो कैसा लगेगा इंडिया को सुन के? इंडिया की में एक रिस्पेक्ट है धोनी की, ठीक है ना? उस बंदे पे अगर कोई बात कर दे, इंडिया को कैसा लगेगा? तो आपने एक बहुत ही रिस्पेक्टेड फिगर, जो कि साउथ अफ्रीका में एक बहुत बड़ी इमेज ले चुका है यार, हिस्ट्री समझो, वो आईसीसी की ट्रॉफी के लिए मर रहे थे, इस बंदे ने निकाल के दी है। बहुत इज्जत है इसकी वहां पर। जब आप उसको इंसल्ट करोगे तो पूरी कॉम की कॉम इंसल्ट फील करती है। प्लस प्लेयर्स जो है ना, वो तो आग लग जाती है उनके अंदर। जो आपके साथ उन्होंने किया है ना टेस्ट मैच में, जो आपका बेड़ा गर्क किया है, 400 400 प्लस रन से की हिस्टोरिक डिफीट मारी है आपको, उसका एक रीजन यही था कि वो जल भुन गए थे आपकी हरकतों की वजह से, और आपको जवाब देना चाहते थे। अगेन मैंने कहा, बहुत रिस्पेक्टफुल टीम है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है कि बदतमीजी पे उतर आए। उन्होंने आपको गेम के थ्रू जवाब दिया, उन्होंने आपके ऊपर आपके ग्राउंड के अंदर कोई बदतमीजी नहीं करी आपके बुमराह की तरह। जाहिल इंसान एक प्लेयर को जो है वो बोना बोल रहा है।
अभी तो फिर मैं बोना बोलूं फिर बहुत बोने निकल आएंगे आपके भी मुल्क के अंदर यार। अभी बात कर रही तो फिर कहाँ की कहाँ चली जाएगी। आपके मुल्क में कोई बोना प्लेयर नहीं था? बातें करते हो। खैर बहरहाल, बहुत ही घटिया कमेंट था भाई आपका। और उसके जवाब में जो साउथ अफ्रीका ने आपके साथ किया, बहुत अच्छा किया। स्टेम्बा बवूमा का इस पे एक ऑफिशियल भी रिस्पॉन्स आया। उसने ये बोला कि comments made by the coach came to me this morning. I was focused on the game and didn't have a chance to speak to him. Shukri is close to 60 years old and he will have a look at this comment. ठीक है? But in the series, certain guys have also crossed the line. यहाँ पे उसने आपको सिग्नल कर दिया जो आपके बेहतरीन बॉलर ने हरकत की है। बोना बोला, उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि certain guys also crossed the line. Not saying कोच क्रॉस द लाइन, उसने कहा कोच ने नहीं किया, लेकिन और लोगों ने लाइन क्रॉस करी है। उसके बाद उसने बोला बट ही विल श्योरली थिंक अबाउट इट। तो उसने कहा कि जी हाँ गलती हुई है, ये शुड डेफिनेटली लुक इनटू इट, लेकिन वी शुड नॉट फॉरगेट कि दूसरी तरफ से भी मामला तो। अब मैं यही बता रहा हूँ, ये जो लिंक ये जो आया है ना, ये इसी वजह से आया है, वरना मैं लिख के दे दूं कि ये नहीं आना था। तो इंडिया पहले अपने मामला खुद सेट करे, अपने लोगों के मुंह बंद करे। खेलने आते हो या लोगों की बॉडी शेमिंग करने आते हो तुम लोग? पावर दे दी है तो पावर का मतलब क्या? अब आपको अल्लाह ताला ने, या आप कह लो कि आपके सिस्टम ने माशाल्लाह इतना पावरफुल कर दिया है आपको, तो अब आप मतलब ये कि लोगों की इंसल्ट करनी शुरू कर दोगे, पर्सनल हो जाओगे। खैर बहुत अच्छा हुआ जो भी आप लोगों के साथ हुआ, और आगे इनकी भी सीरीज शुरू होने वाली है। इनकी सीरीज कब शुरू हो रही है भाई? ओडीआई, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा वापस आ रहे हैं, वो हो रही है संडे को 30 नवंबर 1 PM को पहला मैच है इनका। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज और भी है, वो है गौतम गंभीर भाई साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और मुझे लग रहा है कि ये भाई मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, क्योंकि जिस क्वालिटी से ये झूठ बोलता है, ये प्राइम मिनिस्टर ही बनेगा। कहने का मतलब है इंडिया का। तो ये मैं बता दूं कि इस बंदे ने एक जुमला जो बोला है ना, वो कसम खुदा की पूरे इंडियन मीडिया के इधर जाके लग गया। इसने बोला कि जी न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड वाली सीरीज उसको कंपेयर नहीं कर सकते, यहाँ बच्चे हैं उधर बड़े थे। यानी इसने पहले यूं उसको फिल्टर आउट कर दिया कि जी उधर तो बड़ों की वजह से हारे थे, यहाँ तो इसलिए हारे हैं क्योंकि अभी तो हम छोटे बच्चे हैं, नन्हे हैं, काके हैं। ठीक है? तो इसने पहले तो उसका ब्लेम वहीं फेंका, और यहाँ का ब्लेम इसने बच्चा बोल के खत्म कर दिया। और दूसरी चीज इसने ये बोली कि सब के सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्होंने, जो कि इस डगआउट में मौजूद हैं, और हार के हार के सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। और जीत का, और जो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मैंने जो है वो एशिया कप भी जितवाया और चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवाई, मैंने जितवाई। तो उधर तो मैंने आ गया, ठीक है ना? और जब न्यूजीलैंड हारी तो उसमें जो है वो प्लेयर्स पे आ गया। तो ये जो इस बंदे ने घटिया तरीन बात की है ना, खुदा की कसम मैं एक बात कह दूं, ये वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच था, बहुत जबरदस्त प्लेयर, अच्छा था। लेकिन मैं एक बात कह दूं, ये दिल का बहुत काला है भाई, बहुत काला आदमी है दिल का और मैं बता दूं, ऐसे काले दिल वाले लोगों को इतने बड़े बड़े ओहदे नहीं दिए जाते। यू नीड पीपल विद बिग हार्ट्स, लाइक राहुल द्रविड़, जैसे वो था। उसने राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे लोगों की राइवलरी, जो राइवलरी तो नहीं कहेंगे, एक तरीके की रिफ्ट जो चल रही थी, या थोड़ा बहुत जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग, सबको खत्म किया, वर्ल्ड कप निकाल के दे दिया। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि यू नीड पीपल विद बिग हार्ट्स, स्पेशली जब इतनी बड़ी टीम हो और पीछे 1.5 अरब आबादी खड़ी हो, इतना मीडिया हो, इतना शोर हो, यू नीड पीपल विद बिग हार्ट्स। ठीक है? ये आदमी दिल का ही काला है, ये काले दिल का आदमी है भाई। क्योंकि जो इसने कमेंट किया है ना, इसने वो हरकत की है जो एक घटिया इंसान कर सकता है। कि जी गलती तो
उनकी है, न्यूजीलैंड वाली टेस्ट सीरीज में। लेकिन जो जितवाया था एशिया कप और चैंपियंस, वो मैंने जितवाया था। वो रोहित शर्मा ने नहीं जितवाई चैंपियंस ट्रॉफी। और वो जो एशिया कप जितवाया है, वो शुभमन गिल ने नहीं जितवाया। वो जो है वो सॉरी, शुभमन गिल नहीं, सॉरी, क्या नाम है, सूर्या ने नहीं जितवाया। सूर्या से भी क्रेडिट छीन लिया इसने। तो कहने का मतलब है कि ये ये इनफ है समझने के लिए कि एक घटिया इंसान है। तो बस मैं इंडिया वालों को ये कहूंगा कि भाईजान, अपनी क्रिकेट बचा लो। एक घटिया आदमी के हाथ में अभी क्रिकेट चली गई है, और ये घटिया आदमी आपकी क्रिकेट को कहीं भी मनूवर कर देगा। ये घटिया लोगों से उम्मीद लगाना ना बहुत मुश्किल होता है। वो अपनी ईगो के साय में टीम को चलाते हैं, मेरिट वेरिट गया सब तेल लेना है। तो इस बंदे ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जो रियल फेस है उसे सामने रख दिया, जो कि बहुत गंदा है। तो बस मेरे बस यही बात कहनी थी इसके बारे में। खैर, बस आज की वीडियो यहीं तक है। अब सैटरडे को हम इंशाल्लाह देखेंगे कि हमारा अपना फाइनल होता है, और फिर संडे को जो है वो इनका पहला टी ओडीआई होगा इंडिया को, उसको भी फॉलो करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।